हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। अगर आप 12वीं पास हैं, 12th की सर्टिफिकेट है आपके पास, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, या आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है और आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट में वैकेंसी निकली है। ये जो वैकेंसी निकली है एनआईटी में निकली है। एनआईटी का नाम आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट की बात करें कि किस किस पोस्ट की वैकेंसी है, तो ये जो वैकेंसी है नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट की वैकेंसी है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, सीनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी है, सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है। तो इसमें जिस भी पोस्ट पर आप जॉब करना चाहते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें ये वैकेंसी किस एनआईटी के अंतर्गत निकली है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंतर्गत ये वैकेंसी है। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास फर्स्ट क्लास की डिग्री होनी चाहिए बी या बीटेक की सिविल इंजीनियरिंग में, या आपके पास फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और जो आपकी एज होनी चाहिए 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। सैलरी की बात करें तो पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 35,400 रुपए है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास फर्स्ट क्लास की बी बीटेक की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या आपके पास फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट सेम है, 30 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी सेम है, पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास फर्स्ट क्लास की बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, और स्ट्रांग रिकॉर्ड होना चाहिए आपका पार्टिसिपेट करने का स्पोर्ट्स में, या ड्रामा में, या म्यूजिक में, या फिल्म में, या पेंटिंग में, या फोटोग्राफी में आपका स्ट्रांग रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने पार्टिसिपेट किया है। एज लिमिट की बात करें तो 30 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी सेम है, पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग इसमें आपको सैलरी दी जाएगी। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास फर्स्ट क्लास की बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, या आर्ट में, या कॉमर्स में, और क्या है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। 30 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी सेम है, पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास फर्स्ट क्लास की डिग्री होनी चाहिए बी या बीटेक की रिलेवेंट ट्रेड में, रिलेवेंट सब्जेक्ट में। यहाँ पर क्या है, अलग अलग ट्रेड में वैकेंसी है, तो इसको आप देख सकते हैं। आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास की रिलेवेंट ट्रेड में, या आपके पास फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा होना चाहिए यहाँ जो ट्रेड दिया गया है। सैलरी की बात करें तो पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग इसमें आपको सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो एज सेम है, 30 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए
बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए। जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। जो अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है, 30 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 35,400 रुपए है। सीनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपको स्टेनोग्राफी का भी नॉलेज होना चाहिए, शॉर्ट हैंड का भी नॉलेज आपको होना चाहिए, और जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। अपर एज लिमिट की बात करें तो 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 33 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको सैलरी दी जाएगी पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 29,200 रुपए है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपको शॉर्ट हैंड का नॉलेज भी होना चाहिए, स्टेनोग्राफी का भी नॉलेज आपको होना चाहिए, और जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए स्टेनोग्राफी में। जो अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स है, 27 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 25,500 रुपए है। सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पर। जो अपर एज लिमिट है 33 ईयर्स है, 33 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 25,500 रुपए है। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पर। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। इसमें जो अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स है, 27 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास ITI का कोर्स भी होना चाहिए, कम से कम 1 साल का या हायर ड्यूरेशन का कोर्स आपके पास होना चाहिए एप्रोप्रिएट ट्रेड में, रिलेटेड ट्रेड में। यहाँ पर क्या है, अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसी दी गई है, तो इसको आप देख सकते हो। रिलेटेड ट्रेड में आपके पास ITI का कोर्स होना चाहिए या आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और उसमें 60% अंक होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास ITI की सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। जो आपके पास ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए वो 2 ईयर्स ड्यूरेशन की होनी चाहिए, 2 साल वाला कोर्स आपके पास होना चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, 3 साल वाला डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 25,500 रुपए है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो अपर एज लिमिट है 33 ईयर्स है, 33 साल तक के अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इसमें भी ट्रेड वाइज वैकेंसी दी गई है, अलग अलग वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास ITI का कोर्स होना चाहिए 1 ईयर वाला या इससे हायर ड्यूरेशन का कोर्स आपके पास होना चाहिए, या आपको 10वीं पास होना चाहिए और उसमें 60% अंक होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास ITI का कोर्स होना चाहिए, ITI की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, और जो ITI की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए वो 2 साल वाली ITI की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए।
या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 इयर्स का, 3 साल वाला डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इंजीनियरिंग में। यहाँ पर जो वैकेंसी है साइंस केमिस्ट्री की, उसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए विज्ञान वर्ग से। केमिस्ट्री आपके 12वीं में होना चाहिए और 12वीं में 60% अंक होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में। एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स है, 27 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। सैलरी की बात करें तो पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 21,700 रुपए है, 21,700 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है। तो एक क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी, एज के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं जो अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी, किसको कितनी छूट दी जाएगी। दोस्तों जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाएगी। और जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाएगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट दी जाएगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 13 साल की छूट दी जाएगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 15 साल की छूट दी जाएगी। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 इयर्स की छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी, मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 1000 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी, 1000 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 500 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी, 500 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी। और ये जो फीस है ये नॉन रिफंडेबल है, एक बार आप फीस की पेमेंट कर देंगे तो वो फीस वापस नहीं होगी। इसलिए दोस्तों आप लोग पूरी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के बाद ही इसमें अप्लाई करना। दोस्तों बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो दोस्तों इसमें रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट के बाद क्या है, स्किल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको आपको ओनली पास करना पड़ेगा। स्किल टेस्ट का जो अंक है, मार्क्स है, वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, कैंडिडेट को रिटन टेस्ट में जो अंक मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों अभी इस नोटिफिकेशन में डिटेल में सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। दोस्तों जैसे ही डिटेल में सिलेबस के बारे में जानकारी मिलती है, एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी मिलती है, उसके लिए दोस्तों मैं एक वीडियो बना दूंगा और आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दूंगा। दोस्तों बात करें इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जाकर के अप्लाई करना है, तो दोस्तों इसमें पहले आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। उसके बाद दोस्तों क्या है, आपको ऑफलाइन मोड में भी अप्लाई करना है। दोस्तों ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 30 सितंबर 2025 है। 30 सितंबर 2025 तक आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑफलाइन मोड में अप्लाई करने की लास्ट डेट है, जो आपको अपनी एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी सेंड करना है, उसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 6 अक्टूबर 2025 है। 6 अक्टूबर 2025 तक आप ऑफलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। जो आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई करेंगे, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसका आपको प्रिंट आउट लेना है, उसको आपको भेजना है और उसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आपको सेंड करना है। और इसको भेजने की जो लास्ट डेट है वो 6 अक्टूबर 2025 है। 6 अक्टूबर 2025 को शाम 5:30 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इसी पर जाकर के आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद क्या है आपको लॉगिन करके अप्लाई करना है।
दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप ये लिंक वेबसाइट पर जाकर के कहां पर पा सकते हैं। जो विज्ञापन जारी किया गया है, एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, वेबसाइट पर जाकर के उसको आप अपने आप कैसे देख सकते हैं। दोस्तों ये वेबसाइट है एनआईटी कुरुक्षेत्र की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र की ये वेबसाइट है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आपको थोड़ा नीचे आना है। दोस्तों आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे नोटिफिकेशंस दिया गया है। यहीं पर दोस्तों आप देखेंगे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट, यहाँ पर दिया गया है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 21/2025। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों इसी के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, लिखा हुआ है कैंडिडेट पोर्टल, क्लिक हियर। आपको क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये लिंक ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर आकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जिस पोर्टल पर आकर के आपको अप्लाई करना है वो लिंक ओपन होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों ये एनआईटी के अंतर्गत वैकेंसी निकली है, जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों नंबर आप पोस्ट की बात करें, नंबर आप वैकेंसीज की बात करें, तो जो टोटल नंबर आप पोस्ट है, टोटल नंबर आप वैकेंसीज है 44 है, 44 पद है जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।